अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द शो। आज हम ज़रा टेस्ट मैच की बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की। कल पहला दिन था, बड़े एक्साइटेड थे हम सारे कि पता नहीं पहला टेस्ट मैच होगा, शाहीन शाह अफरीदी आएगा, चीर-फाड़ के रख देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही पुरानी ऐसे मुझे लग रहा था जैसे कोई रिपीट टेलीकास्ट चल रही है। कि वही पाकिस्तान की पैथेटिक बॉलिंग है, बोथ साइड ऑफ द पिच, टू लेंथ्स एज़ वेल। वही डेविड वार्नर जो आता है, आके फटकास लगाता है, वही सेंचुरी बनती है, वही हम कैचेज़ छोड़ते हैं, वही हम स्टंपिंग छोड़ते हैं और वही हमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो 350 के करीब जो है वो टोटल बनाता है। लेकिन इस बार एक थोड़ी-सी चेंज है कि 1 या 2 आउट नहीं है, आउट हमने 5 कर लिए। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे और आगे क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं अपनी टीम से, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे और गेम जब शुरू हो जाएगी तो आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे। वेलकम करते हैं साल भाई को और यासिर भाई को। गाइज़ कैसे हैं आप और व्हाट इज़ योर थॉट ऑन Pakistan versus Australia first test match at the Perth Cricket Stadium. अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, यासिर भाई एंड ऑल द व्यूअर्स। नहीं यार, आपने अच्छा समराइज किया है, बिल्कुल सही आपने जो है उसको डिस्क्राइब किया है। बट यू राइट, द चेंज इज दैट वी टुक 5 विकेट्स। देखिए, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हमें थोड़ी अपनी रियलिस्टिक रखनी चाहिए। वी आर कमिंग इन एज हैवी अंडरडॉग्स अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। दे आर कमिंग ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, स्पेशली इन देयर बैकयार्ड, इन देयर कंडीशंस। और हमारी रिलेटिवली न्यू टीम ही होती है हमेशा, क्योंकि कोई ना कोई हमारे बॉलर्स इंजर्ड ही हो जाते हैं। कोई ना कोई सीरीज पे तो नए पे ढूंढने पड़ते हैं कि लाओ भाई कौन अवेलेबल है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई वाज इम्प्रेस्ड विद, आई कुडंट वॉच द होल थिंग बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस, लेकिन एज लिटिल एज आई सॉ एंड आई रेड के आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद, आई थिंक दे रिलेटिवली हेल्ड देयर ओन वेल। और उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा तंग भी किया और थोड़ा पेनिट्रेशन भी दिखाई। लेकिन अगेन शाहीन शाह अफरीदी, disappointing. That's the only thing I can think of. When you're the leader of the pack, when you've been playing for a few years now, yes, you're only 23 years old, but that's professional cricket, right? You're representing your nation. Nobody's going to feel sorry for you. You need to get up and obviously get yourself counted. But again, let's see, it's still one day. Hopefully you can bounce back today and we can damage the damage control kind of thing. I mean, limit the damage, whatever they're going to do. बट आई थिंक लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हम आगे बात करेंगे कि व्हाट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बैट इज। बट बॉलिंग ओवरऑल, आई थिंक given where we were, lost the toss, I think I would have taken 350 for 5 at the end of the first day. जी यासिर भाई आपकी तरफ आ जाते हैं ज़रा बताएं how did you see the game on the first day and who was the pick of the bowler for you from Pakistan team? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन टाइमिंग जो है ना वो मेरी टाइम से काफ़ी मैच करते हैं, तो आई लव व्हेन एवर देयर इज अ टेस्ट मैच और या कोई भी गेम ऑस्ट्रेलिया में हो, क्योंकि आई हैड द परफेक्ट 8 आवर विंडो टू वॉच दिस गेम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल ऑलमोस्ट 2.5 सेशन देखे हैं उसके अंदर। एंड एस एल भाई राइटली सेड, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी इज, आई मीन आई वुड से वन स्टेप अहेड के होपलेस यार। जो पहला स्पेल उसने किया है, आई मीन अगेन आई अंडरस्टैंड कि यू आर कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और इंजरी के बाद आप आ रहे हो, लेकिन यू कैन नॉट गिव 14 रन इन द फर्स्ट ओवर। और उसके बाद दैट बेसिकली सेट्स द टेम्पो। और डेविड वार्नर जो हमेशा ही हमारा गला पकड़ने के लिए तैयार होता है, तो आई मीन समबडी लाइक हिम यू नीड टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी। एंड आई हेट टू से, लेकिन खुरम शहजाद एंड आमिर जमाल दे बोल्ड रियली वेल। आमिर जमाल इवन दो वाज लाइक लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन पैचेस के अंदर उसने काफी तंग किया है उनको। और वेरी डिसअपॉइंटेड बाय शाहीन शाह अफरीदी, बट आई थिंक इन द एंड अगर आप टॉस के ऊपर, आई थिंक इफ यू हैव आस्क्ड शान मसूद कि whether you take 346 for 5, Pakistan probably would have gladly take it. So I think whatever is done is done. I think our bowlers came back strong in the final session. अब देखना है कि मॉर्निंग के अंदर नया बॉल भी है हमारे पास, तो अगर तो हम 75 to 100 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को आउट करके भेजते हैं, so I think we had a good opportunity. Then it's up to the batters basically to score runs and match whatever Australia put on the board. वेरी वेल सर। अच्छा सल भाई आप मुझे ये बताएं शान मसूद के पहला ये टेस्ट मैच था एज कैप्टन। तो हमें हमेशा ऑब्वियसली हम हमेशा बात करते हैं कि कैप्टनसी लेट्स अस डाउन ऑन बिग मार्केट टूर्स ऑल द टूर्नामेंट्स। तो जितना आपने कल देखा है, मैंने तो पहला सेशन ही देखा था एंड देन क्योंकि मेरा टाइम ऐसा था हैड टू स्लीप। तो हाउ डिड यू सी शान मसूद एज अ लीडर इन हिज फर्स्ट टेस्ट मैच? I was impressed.
I was, because like you said, captaincy के मसले हम तो अब 1 साल 1.5 साल से बात करते ही हैं on a very regular basis. If there's one thing that I have a problem with Pakistan cricket, and Lord knows I have a lot of them, लेकिन Pakistan team's captaincy is right up there. Because look, in test match cricket you need to buy wickets. They're not, your bowlers are not going to produce 10 magic deliveries every session, I mean every innings. It's not going to happen. So sometimes you're going to have to buy wickets. Ben Stokes ने हमें दिखाया है अपनी captaincy से. Over the year I can name tons and tons of great captains going back all the way to the great Imran Khan. लेकिन obviously Shan Masood is a good welcome addition. हमने जब series का preview भी किया था पहले, तो मैंने कहा था कि for me Shan is not a world class batter. He does not walk into a Pakistan team as a number 3 batter all day long, but he can cement his spot with his captaincy. और उसने पहले दिन मुझे impress किया in the sense कि he had multiple plans. Now it's one thing to have a plan, it's another thing to execute it. That depends on the bowlers. But हमने देखा है कि चाहे वो बाबर हो या चाहे हमारे पुराने भी कप्तान हो, we just have those one regular conventional thinking और उसी पे हम चल रहे होते हैं और मार खा रहे होते हैं. So I was impressed with Shan's field placement, his out of the box theory, and learning on the fly, right? What is the pitch doing? What is the ball doing? Where your bowler is more comfortable bowling, तो उस हिसाब से आपको field changes करनी पड़ती हैं. Even though I still felt कि easy singles दिए हैं, especially against the part-time spinner who actually bowled quite okay. Salman Agha bowled with decent line or decent pace. Australia के अंदर you have to bowl a little quicker through the air because the ball gives you that the bounce जो है ना उसको आपको extract करना पड़ता है. Look no further than Nathan Lyon, who's going to come in and when he gets his turn to bowl. So I was impressed with Shine, the captain. He's still early days. He needs to learn and build off of here, but so far so good. Brilliant. अच्छा, आप मुझे ये बताएं यासर भाई, आप हमेशा फील्डिंग की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी एक आया, ये भी साथ में ले लीजिएगा. साल भाई आप भी अगर पिच के ऊपर, if you quickly touch upon on the pitch and then I'll go to Yasir bhai with the next question. I think Khan bhai के ये question है, हमारे बड़े regular हैं, बड़े loyal हैं हमारे, तो I think if you could answer that. खान भाई कैसे हैं आप? आपसे 15 मिनट से बात नहीं हुई है, पहली बात तो ये है. तो यार वो नहीं, आपने यार बिल्कुल सही बात की है पिच के मुतालिक. यार देखें, मैंने पहले भी कहा था सीरीज से पहले भी कि ऑस्ट्रेलिया, I would be very surprised if they give us a green top, right? Because their bowlers don't need a green top to get us out. We sure need a really spicy wicket to keep our bowlers in check. I mean, in play and keep their batters in check. So this is exactly what I expected. They're not going to give us a green top. It was not a spicy wicket by any stretch of the match. It was just a usual Perth pitch, which actually played quite well, I thought. They were still there. It's still Australia. It's still first morning. So they were still there for the bowlers to extract with the lateral movement and the exaggerated bounce, for a Perth pitch. Lekin, I think the pitch played well, and that's exactly what I expected from the host nation, because they also knew that the last thing they want is give them a very helpful condition, and they can get 2 or 3 quick wickets at the top. So I didn't have any problems with the pitch, and that's exactly what I expected. Excellent. जी यासर भाई, आप हमेशा फील्डिंग की बात करते होते हैं, एडवोकेट होते हैं कि फील्डिंग अच्छी करोगे तो भी आपका जीतने का कोई चांस होगा. तो कल वही टिपिकल ऑस्ट्रेलिया का टूर, वही टिपिकल हमारी फील्डिंग, वही डाली कैचेस हमने छोड़े. स्टंपिंग के ऊपर आई थिंक लोग थोड़े से हाश हो रहे हैं सरफराज के ऊपर. आई थिंक इट वाज अ बिट टफ टू टेक, लेकिन जो पहला कैच छोड़ा था अब्दुल्ला शफीक ने, वो तो कुछ और ही कर रहा था जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता कि वो क्या करने जा रहा था. लेकिन आप जरा बताइए कि फील्डिंग हर मतलब यही हमारे प्लेयर्स होते हैं, यही हमारी फील्डिंग है. जब हम सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे होते हैं, श्रीलंका में ऐसे कैचेस ये पकड़ रहे थे जब जो टेस्ट सीरीज हमने खेली थी. All of a sudden when we come to England or when we go to Australia, what goes wrong with our fielding? यार आई थिंक मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा शायद नर्व्स वगैरह आप कह सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इज अ बेटर फील्डर, और एटलीस्ट आई वुड से कि वन ऑफ द बेटर फील्डर्स पाकिस्तान के. और कैच जो था, मतलब थोड़े से स्कायर हमेशा से मुश्किल होते हैं. आई नो वी ऑल प्ले क्रिकेट और एक्चुअली हैड प्ले क्रिकेट एट सम लेवल, तो थोड़े से जो गेंद ऊपर स्कायर्स होते हैं वो जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब टॉप एज वगैरह होती है. Having said that, यार मतलब at this level you expect these guys to take these catches. चलो अब्दुल्ला का अगर कह लें कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से difficult था, otherwise he was there so he should have grabbed that catch. लेकिन उसके अलावा जो खुरम शहजाद ने कैच ड्रॉप किया,
और स्टंपिंग के ऊपर आई थिंक लोग खामखा में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट वाज नॉट अ इजी पिक और स्पेशली बाउंस की वजह से। और एक चीज अगर मैं और उसमें ऐड करना चाहूँ तो आई थिंक जो अब्दुल्ला शफीक का कैच ड्रॉप किया है, अगर थोड़ा सा सरफराज एफर्ट करता तो मे बी सरफराज इट वुड हैव बीन बेटर कि सरफराज उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता। लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक सरफराज के रिफ्लेक्सेस वगैरह अब उस तरह के नहीं है एट विद हिज एज, तो दैट्स अनदर एक्सक्यूज कि हम इसी वजह से तो बोल रहे थे कि रिजवान को खेलना चाहिए जस्ट बिकॉज ही हैज अ बेटर ग्लव वर्क। लेकिन यार मतलब फील्डर कैचेस विन मैचेस, और कल जिस तरह मैच की उसके अंदर भी मैच के लाइव उस कवरेज के अंदर भी वो बार बार ट्रेविस हेड का कैच दिखा रहे थे हमें, इसीलिए कि वो रोहित शर्मा का जो उसने वर्ल्ड कप फाइनल में कैच लिया था। तो कैचेस जो हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। हैविंग सेड दैट, दैट डजंट मीन कि आप उस टाइम पे उस्मान ख्वाजा को आउट कर लेते तो मतलब स्टीवन स्मिथ या लबुशेन आके 100-150 वो ना मार देते। मतलब एवरीथिंग इज इफ्स एंड बट्स, लेकिन जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो तो आपको ग्रैब करनी चाहिए ना। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान की फील्डिंग में लैप्सेस हुए हैं, स्पेशली थोड़ी हम लोगों को रिसेंटली काफी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की टीम से हो गई थी फील्डिंग के अंदर, स्पेशली जिस तरह की फील्डिंग ये लोग श्रीलंका में करके आए थे टेस्ट मैचेस के अंदर। तो उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान ने काफी इंप्रूव किया है, लेकिन पहले दिन पाकिस्तान की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। ग्राउंड फील्डिंग को भी देख लें तो मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़े बहुत मिसिंग की है उसके अंदर। बट आई लेट्स होप, लेट्स प्रे कि टुमारो इज अ न्यू डे, तो दे विल कम बैक लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक, और इसके बाद आगे मैच के अंदर कम क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कैचेस ड्रॉप ना करें। ये फैसल भाई को आपके ऊपर प्यार आ रहा है, ये आपको कह रहे हैं कि वो खुश हो रहे हैं आपको देख के। यासर भाई आपसे पता है ना कितनी आपकी फॉलोइंग है, कितनी आपकी मतलब स्पेस में ट्विटर के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जैसे लोग आपको देखते हैं तो मुझे और साल भाई को भूल जाते हैं। तो दैट कमेंट वाज फॉर यू फ्रॉम फैसल भाई। अच्छा Very साल भाई rightly, I might add. यार अब आप लोग अब मेरी लाइव उस पर करना शुरू हो गए हैं तो चलें, कोई बात नहीं। बाकी फैसल भाई ने सबके लिए लिखा है, अप्रिशिएट इट फैसल भाई, थैंक यू सो मच, वी ऑलवेज अच्छा यार एंजॉय ये योर बैंटर्स। अच्छा यार ये सरफराज के ऊपर साल भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर आप ऐड कर लीजिएगा जो भी आपने करना है। ये क्वेश्चन भी आया है, ये हुसैन भाई हैं हमारे, ये उसके सरफराज के ऊपर कह रहे हैं वही एज को लेके वो बातें सारी हो रही हैं। लेकिन यार आई नो चांसेस, मैंने वो तो स्पेस में भी जब हम बात कर रहे थे तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड एज वेल कि जो अब्दुल्ला का कैच था ना, अमूमन कीपर उसके ऊपर जाते हैं, क्योंकि स्लिप जहां फर्स्ट स्लिप का फील्डर भाग के पहुंच रहा है ना, वहां पे कीपर को ही पहुंचना चाहिए। लेकिन वो एक स्प्लिट सेकंड का डिसीजन होता है जिसको अ, आपको लेना होता है। वो अब्दुल्ला ने ले लिया, सरफराज ने नहीं लिया और उससे कैच शूट किया। लेकिन स्टंपिंग के ऊपर आई थिंक लोग थोड़ा सा हाश हो रहे हैं। तलबा मुझे ये बताइए, जब भी हम स्पेस में भी बात कर रहे थे या ना, सम पीपल आर अ बिट इमोशनल, दे डोंट एग्री। लेकिन तारिक भाई जैसे बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, कैचेस भी छूट जाते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी कैचेस छोड़े, लेकिन द की थिंग फॉर मी इज हियर when you bowling in a test match on day one on a helpful pitch, as a bowler what is your job? Your job is to create opportunities, and अगर फील्डर कैच पकड़ लेते हैं तो ऑब्वियसली पकड़ेंगे ना, ज्यादा चांसेस तो ये होगा कि वो पकड़ेंगे। अगर आपकी बैड लक होगी तो वो नहीं पकड़ेंगे। तो did we create enough chances, did we create enough opportunities to get Australia out on that helpful Perth pitch yesterday? I think the answer is no, obviously, because if we did, then we would see more chances. I know a couple of, have chances or chances when begging, and that's going to happen. That's cricket, right? But I'll keep going back to the same game that we played, in the World Cup. It was a different format. I get that. But उस टाइम पर भी बहुत ही एक हवा बना था कि उसामा मीर ने वो डॉली जो छोड़ी थी वार्नर की, शायद मेरे वार्नर का था, राइट? लेकिन और फिर वहां से उसने 160 कुछ कर दिया था। तो मेरा सवाल उस दिन भी वही था और आज भी वही है कि अगर उसामा मीर वो कैच पकड़ लेते तो उसके बाद हमारी बॉलिंग ने कोई चांसेस क्रिएट नहीं किए, तो क्या लबुशेन, क्या स्टीव स्मिथ वहां पे आके 100 नहीं करते जो वार्नर ने जो पूरा कर दिया काम। तो यार दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह आपने वेरी राइटली सेट कहा कि लुक, बॉलर्स जॉब इज टू क्रिएट चांसेस, राइट? और ये अगर हम ऐसी हेल्पफुल विकेट्स में with the new ball, in a country like Australia where you can get an exaggerated bounce, if you're not going to create chances, then where are we going to do it? Correct? Obviously, we sure can do it in Pakistan with our dead pitches, right? So यही वाली बात है ना कि हम एक साल से रो रहे थे कि हमें जो है वो स्पोर्टिंग विकेट्स दी नहीं, हमारे बॉलर्स को पूरा सीजन निकाल दिया डेड विकेट्स पे खिला के।
अब तो वो एक्सक्यूज नहीं है, अब तो हम ऑस्ट्रेलिया में है, वहां तो ये डेड विकेट तो नहीं है बाय एनी स्ट्रेच, तो क्यों हमारे बॉलर्स फिर क्रिएट नहीं करे चांसेस? सो लुक, I would love to get 100% catches, but we have to understand कि और उसी में मैं बात करना चाह रहा था जो यासिर भाई ने कहा, खाली मैं उसको डबल डाउन करूंगा कि लिसन, कैचेस जो है ना, 90 ओवर्स की इंटेंसिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है ऑन द फील्ड। जिस तरह की आपकी फर्स्ट मॉर्निंग में जो इंटेंसिटी, आपका जो एड्रेनलिन होता है ना, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि कैच पहले ओवर में आएगा या 14वें ओवर में आएगा या 78वें ओवर में आएगा। यू डोंट नो दैट। यू नीड टू बी ऑन योर टोज for the whole day, and that is not easy. That's where the fitness comes in, that's where the mental toughness comes in. और अगर हम बात करें फिटनेस की, तो फिटनेस लेवल्स हमारे नहीं है जो 3 साल पहले थे, 2 साल पहले थे। Look no further than our star players, right? So the point is, when you're not going to have top notch conditioning, fitness, then these lapses are expected. Yes, you still don't want to drop those dollies, but this is what the half chances are all about. That when you take those half chances, like a head can of a person like Rohit Sharma, that's when you lift the trophy. And if you don't, then I'm sorry, you're not competitive. अच्छा, ये भी क्वेश्चन ले ले, उस्मान भाई हैं हमारे, उस्मान जमील, कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद शाहीन। वो पहले जैसा बॉलर हमें उसका मतलब आधा भी नहीं लगना शुरू हो गया। क्या आप समझते हैं कहाँ शाहीन की बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है? और ये इनके क्वेश्चन का दूसरा हाफ भी है इसके साथ। बेसिकली इनका कहना है कि पेस भी डाउन हो गई है, लेथार्जिक भी लगना शुरू हो गया है, और ही इज आस्किंग कि इज ही इवन अ रेड बॉल बॉलर? कैन वी से दैट ही इज अ रेड बॉल बॉलर? मतलब क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? शाहीन इज द की गाय, जैसे मैंने पहले कहा था, योर बाबर आजम्स, योर शाहीन शाह अफरीदीज, योर नसीम शाज, इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऐसे माँ की टूर्स के ऊपर दुनिया भर की आंखें उनके ऊपर होती हैं। कोई खुरम शदाद को नहीं देख रहा, कोई आमिर जमाल को यहाँ पे नहीं देख रहा है। एवरीबडी, आई ट्यून्ड इन यस्टरडे टू वॉच बाबर आजम बैट, टू वॉच शाहीन शाह अफरीदी बॉल। तो जब ये आपके माँ की प्लेयर्स इन माँ की टूर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अपना हैंड रेज नहीं करेंगे, then who's gonna do it? So शाहीन के ऊपर अगर आप बता दें साल भाई, and then we'll go to Sal with यासर भाई for the next question. आप शाहीन के ऊपर बताएं जरा इनको। यार देखिए, शाहीन का मसला वही है जो अब 2 साल से नजर आने लगा है। जब आपकी पेस गिरती है ना, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? If you are a 132 bowler, you need to be pinpoint accurate with your line, with your length and your plans. Okay? Because the moment you miss your length, you don't have the pace to trouble anybody. And that's when you will go for runs. It doesn't matter which pitch you're playing on, because if you miss your length, especially people who are in Australia, they are good back foot players. Okay? They ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखें, वार्नर हो गया, स्मिथ हो गया, लेबुशेन हो गया, हेड हो गया, जितने भी उनके नाम है, वो सारे बैकफुट प्लेयर्स हैं। व्हाई? बिकॉज दे लाइक टू प्ले ऑन द टॉप, एट द टॉप ऑफ द बाउंस। ठीक है ना? तो जब आप टॉप ऑफ द बाउंस पे खेलते हैं, और अगर आप फुल बॉल करते हैं और आपके पास स्पेस नहीं और आपको स्विंग नहीं मिल रही है, तो आप उनको इतना जल्दी से फ्रंट फुट पे नहीं ला सकते। तो उसको आपको बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करनी पड़ती है। शाहीन शाह अफरीदी is not known for his back of the length bowling. That's not his bread and butter, right? What he used to do is bowl predominantly a full length, where he would get the late swing, and with his speed, it would not be easy for the batsman to maneuver, because if the swing comes late, now he's bowling at 130 to 133. If he gets that swing late, batsman had that much more time to maneuver and play him out. और अब हमें नजर आता है कि उसकी लैटरल मूवमेंट भी नहीं मिलती है जितनी उसको पहले मिलती थी। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। होपफुली यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, एंड इफ यू गेट दैट पॉइंट, this is exactly the problem. Shaheen Shah Afridi is 6'4", 4'5". He needs to be able to bowl the back of the length, but that's not what he does, by trade. So अब मसला ये है कि जब आपकी पेस भी नहीं है, आपको lateral movement भी नहीं मिल रही है, और especially when you cannot stretch these guys forward, that is a recipe for disaster. अच्छा, ये हमारे रोटी वाला भाई सलाम भेज रहे हैं। मुसव्वर भाई का पहले कमेंट मैंने लगाया था, वो भी तारीफें आपकी कर रहे हैं यासर भाई। तो आपकी तरफ आ रहा हूँ यासर भाई। मूविंग फॉरवर्ड, आप बताएं कि अभी शुरू होने ही लगा है टेस्ट मैच, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस? नया बॉल है, ये हान भाई का कमेंट आया हुआ था नए बॉल के बारे में। दे हैव ऑलरेडी टेकन द न्यू बॉल यस्टरडे, उसके साथ 3-4 ओवर उन्होंने किए हैं। तो अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर अस? पहले तो जल्दी से रैप अप करना पड़ेगा उनको, एंड व्हाट इज द टोटल यू लुकिंग इन योर हेड कि पाकिस्तान को रैप अप करना चाहिए, बिकॉज नया बॉल आपके पास है,
दो रिकग्नाइज्ड आखिरी उनके बैट्समैन हैं, हालांकि मिच मार्श, एलेक्स कैरी आर वेरी वेरी डेंजरस इन टेस्ट क्रिकेट। क्या आप टोटल देख रहे हो कि कहाँ पे रैप अप करना चाहिए पाकिस्तान को? सबसे पहले तो यार आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा चॉइस किया कि राइट आफ्टर जैसे ही नया बॉल ड्यू हुआ उन्होंने ले लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूजुअली जो है वो न्यू बॉल जो है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ विकेट। और स्पेशली एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान ने न्यू बॉल लिया है, नोइंग द फैक्ट कि वो वहां पे सिर्फ 4 या 5 ओवर्स ही कर सकेंगे, और आई थिंक दैट गिव्स देम फ्रेश स्टार्ट इन द मॉर्निंग कि वो आज सुबह आए और वो नए बॉल को दोबारा से यूटिलाइज करें। आई एम श्योर कि कल इतने से बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है तो क्रैम्प्स वगैरह भी होंगे बॉलर्स के, लेकिन एज अ कैप्टन और एज अ कोच या डायरेक्टर साहब जो हमारे गेम है वहां पे, वो उनको लड़कों को कहें कि यार वी जस्ट नीड टू पुट वन वन हरा एट दिस पॉइंट। अगर हम उनको 20-25 ओवर के अंदर आउट कर देते हैं तो दैट बी ग्रेट, और दैट विल गिव ओपन दिस टेस्ट मैच, कंसिडरिंग कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म कर सके। तो पर्सनली आई नो मिच मार्श और एलेक्स कैरी जो हैं दे आर रियली गुड प्लेयर्स, बट अगर पाकिस्तान मेरे ख्याल से अगर इनको 75 to 100 रन के अंदर ऑल आउट कर लेता है, दिस मीन्स के दे विल बी अराउंड 450 रन। और फिर पाकिस्तान बैटिंग जो है दे आर केपेबल, एंड एज सैल भाई राइटली सेड के पिच में कोई ऐसे डिमंस नहीं है, इवन दो के वन ऑफ द कमेंटेटर्स वर सेइंग के सेकंड और थर्ड डे थोड़ी सी क्विक होगी, लेकिन इट कैन वर्क टू आवर बैटर्स एडवांटेज ऑल्सो अगर थोड़ी सी क्विकनेस आती है पिच के अंदर। बट अगेन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की तरह आपको फ्रीबीज नहीं देंगे, सो यू हैव टू पिक एंड चूज के कौन सी बॉल पे आप हिट करने जा रहे हो और किस पे नहीं। लेकिन ओवरऑल आई फील कि 425 to 430 या इवन 450 तक मैक्सिमम अगर पाकिस्तान कंटेन कर लेता है, और फिर देन इट्स अप टू द बैटर्स के दे नीड टू गेट एज क्लोज टू ऑस्ट्रेलियन टोटल एज पॉसिबल। अच्छा साल भाई आ जाएं जरा इधर बीच में, आ गए आप। पहले तो ये बता दें कि शुड वी स्टार्ट प्रेइंग फॉर रेन, और जो सीरियस क्वेश्चन है हमारा वो इसके साथ जुड़ा है। क्या पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को 450 के ऊपर या उसके अराउंड आउट करने के बाद हमारी बैटिंग का स्पाइन दिखाएगी, जिसके ऊपर हमारी बातें हो रही होती हैं कि हमारी बैटिंग तो हमेशा अच्छा जाके करती है, हमारी तो बॉलिंग में लेट डाउन करती है, जो कि रियलिटी भी है, कहीं ना कहीं हमारी बॉलर लेट डाउन करती है। लेकिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर बैटिंग लाइनअप, क्योंकि हमने लंबी बैटिंग भी खिलाई है, बॉलर्स हमने कम खिलाए हैं। हमारी इस टीम को देखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ भी बैटिंग ही है। तो where do you see our batting and how do you look at them performing in this test match? यार वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ इन नंबर्स, तो या हमने बैटिंग तो खिला दी है डीप, लेकिन क्या वो क्वालिटी है हमारे पास कि हम 450 खाने के बाद 450 बोर्ड पे लगा सकते हैं? ऑन पेपर यू कैन से दीज गाइज हैव परफॉर्म्ड relatively well. बाबर आजम is still there in the middle of the lineup, लेकिन I don't really know, because look, the attack that they're going to face is also a very formidable one, right? जिस तरह जस्टिस भाई भी कह रहे थे स्पेस में थोड़ी देर पहले कि look, these are all of them are predominantly world class bowlers, right, in their own right. So it's not going to be easy. Saud Shakil, Agha Salman, Imamul Haq, these guys, are susceptible to good short pitch bowling. Okay, and that is actually true in subcontinent conditions. Wait till they'll be tested in Australia on this Perth wicket, right, which still has relatively good bounce. So from that perspective, 3 or 4 guys, Sarfraz is also not a very good cutter or puller of the ball, right? So the point is कि हमारी बैटिंग में स्ट्रेंथ इन नंबर्स जिस तरह मैंने कहा है, लेकिन क्या वो क्वालिटी है कि दे कैन स्टैंड अप टू दीज गाइस? विल सी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बैटिंग हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, एंड आई एम लुकिंग एट बाबर आजम। लुक, let's not kid ourselves. He's your best player. He's your world class player in the lineup. If he's not going to score in his prime, in a reasonably good condition in Australia, then I'm sure then the questions will be asked. So if Babar gets a big 100 and everybody bats around it, I think it's possible. But your stars, जिस तरह आपने टॉप ऑफ द शो पे भी कहा कि लोग जो है वो सऊद शकील और आगा सलमान को देखने के लिए ट्यून नहीं करते मोस्ट लाइकली। they want to look at your stars who they wait for कि आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। So yeah, let's hope for the best, but it is going to be an uphill task. अच्छा यासर भाई, आप जरा ये मुझे बताएं कि ये तो एक तो इन्होंने उस्मान भाई का कमेंट आया कि डू यू थिंक द पिच विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली व्हेन ऑस्ट्रेलिया विल बॉल, तो एक इसका जवाब पहले दे दे जरा।
यार वो तो हमेशा ही ऐसे होता है कि पिच एकदम से पाकिस्तान की बैटिंग में टोटली ऑपोजिट हो जाती है लेकिन हैविंग सेड दैट यार मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो हैं वो इस तरह ब्रेक नहीं होती जिस तरह साउथ एशियन पिचेस जो हैं वो ब्रेक कर जाती हैं। और स्पेशली आज तो सेकंड डे है। यूजुअली मैं कह रहा हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सेकंड और थर्ड डे होता है दे आर द बेस्ट डेज टू बैट। बट अगेन दिस ऑप्टस स्टेडियम इज प्रीटी न्यू और जो इसमें इतना ज्यादा वो डेटा बेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे फोर्थ इनिंग के अंदर 333 भी किया था इवन दो दे लॉस्ट द मैच बाय 160 रन्स। बट दिस मींस के पिच रिमेन्स इंटैक्ट और उसके अंदर कोई ऐसे डीमंस नहीं है। आई थिंक बाउंस एक ऐसी चीज कह सकते हैं आप जो पर्थ में हमेशा बाउंस जो है वो तंग करता है। बट कल जो हमने देखा है या तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया उस बाउंस को। ओवरऑल आई थिंक कमिंस और हेजलवुड जो हैं वो आपको टेस्ट करेंगे बाउंस पे। तो if you survive that period, I think there is a good opportunity that you can bat longer on this pitch. बिल्कुल, वेरी वेल सेड। ये किसी ने पहला ओवर देख लिया शहीन का और वो कह रहे हैं कि उन्होंने वैसे ही आगाज किया है जैसा कल उन्होंने किया था। तो ही हैज नॉट स्टार्टेड वेल ऑन ऑन डे 2 लेकिन इट वाज ओनली द फर्स्ट ओवर, होपफुली ही विल गेट बेटर। अच्छा, एक और कमेंट शामिल करते हैं इसमें। हमें स्लो, हाँ, ये स्लो ओवर रेट की भी हो रही थी क्योंकि कल हमने हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलने के बाद भी शायद 84-85 ओवर्स ही किए थे। तो आई थिंक द कैप्टन विल हैव टू कीप इन माइंड कि जो आपका ओवर रेट है वो भी सही रहे। लेकिन जब आपकी पिद्दी लग रही होती है ना तो फिर सारी ही चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं और सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ओवर रेट ही होता है जो आपके अगेंस्ट जा रहा होता है। लेकिन दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। डीमेरिट पॉइंट्स उसको शायद मिल जाएँगे तो चलो फिर देख लेंगे। अच्छा, ये एक और कमेंट शामिल करते हैं, देन विल रैप इट अप। You just have to be disciplined with bowling 6 balls in one place. India bowlers wanted Gabba is simply, अच्छा, ये बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, एक ही लेंथ के ऊपर को बार-बार हिट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ अ कॉमन सेंस रियली। मैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के दौर की जब से हम बात कर रहे हैं, गर्मी से हमने बात शुरू की थी एंड आई ऑलवेज से दिस, ऑस्ट्रेलिया को आपने वहाँ पे हराना है, बॉलिंग को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप बाउंड्री बॉल्स दोगे, आप अपने कप्तान की लाइफ मुश्किल बनाते हो और आप डेविड वार्नर जैसे एनफोर्सर को जो है वो सेट करते हो और अपने कॉन्फिडेंस जो होता है उसको आप शैटर करते हो। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं जब आपकी लाइन और लेंथ बेहतर नहीं होती है। यू हैव टू हिट दैट नैगिंग लेंथ अगेन एंड अगेन इफ यू वांट टू चैलेंज ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो बिल्कुल, ये क्रिक फैन भाई का जो कमेंट है ना ये भी हम शामिल कर लेते हैं। और ये क्रैश द स्पेस इसलिए की थी क्रैश स्पेस भाई कि आप हमें लाइव देख पाएँ। आप हमारी बात सुन रहे थे तो हमने बोला आप हमें लाइव देख पाएँ, तो हमने जो है स्पेस जो है वो क्रैश कर दी थी। अच्छा जी, ये है जी, डे 2 शुरू हो चुका है, लोगों ने देखना शुरू कर दिया होगा। दुआ और उम्मीद और तवक्को ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को जल्दी रैप अप करेगा और फिर हमारी बैटिंग जो है वो थोड़ी-सी स्पाइन दिखाएगी और ऑस्ट्रेलिया के टोटल को मैच करने की कोशिश करेगी। तो इसके साथ ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। साल भाई और यासिर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जल्दी-जल्दी से हमें टाइम दिया और हमने भी क्रिक फैन देखें, आपके कहने के ऊपर हमने बिल्कुल छोटा शो किया है। आप हमेशा कहते हो ना कि आप लंबी-लंबी बातें करते हो, तकरीरें करते हो, तो आज हमने नहीं किया है। So make sure you watch the whole show. I'm gonna ask you in the space tomorrow कि हमने कौन से मिनट के ऊपर कौन सी बात की थी. So I'm gonna ask you that tomorrow. With that, good luck to Pakistan team and thank you very much Yasir bhai and Sal bhai. Inshallah, see you soon in the space or in the next video while this test match. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.